हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यूज पे है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप CUET PG 2022 के प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। यूजीसी नेट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की ये जो सीरीज़ है इसमें हम ओवरऑल 400+ क्वेश्चंस अपडेट करेंगे एंड ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना सो दैट अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है या सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत ही ईजिली कवर कर पाओ। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड। ये डेफिनेशन किसकी है? पॉल मजोर की। और ये सब लर्न करने वाले क्वेश्चन है तो साथ ही साथ लर्न कर लेना। मार्केटिंग कंप्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। दिस डेफिनेशन इज ऑफ, ये डेफिनेशन है पाइल की। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज अ फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी, और ये स्टेटमेंट दिया है स्टैंटन ने। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, मार्केटिंग का एडवांटेज कंज्यूमर्स को मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है, एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स को भी मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, टू ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक। मार्केटिंग फंक्शन बेसिकली किसके बीच में लिंक क्रिएट करती है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर, होलसेलर रिटेलर, प्रोड्यूसर रिटेलर, प्रोड्यूसर एडवर्टाइजर। नो डाउट अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो इसका जो एक लिंक होता है, प्रोड्यूसर किसके साथ कनेक्ट करना जाता है? कंज्यूमर के साथ, कि वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है उसके बारे में कंज्यूमर को पता चले। तो करेक्ट आंसर होगा ए। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, लग्जरी। कंपल्सरी, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केटिंग जरूरी है, दैट इज कंपल्सरी है। नेक्स्ट, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज वेस्टेज, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, बर्डन ऑन द कस्टमर्स, इन्वेस्टमेंट। अब अगर मान लो कोई बिजनेसमैन मार्केटिंग करे ही ना अपने प्रोडक्ट का, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है? क्लियर? तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो क्या इस पे जो पैसा लगा है वो कभी भी वेस्ट हो सकता है? नहीं। क्या वो खर्चा है? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेसमैन की ग्रोथ होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन इंडस्ट्री, ऑन कंज्यूमर्स, ऑन बिजनेसमैन, नन ऑफ द अबव। क्योंकि मार्केटिंग पे जो आप पैसा खर्च करते हो वो कभी एक्सपेंडिचर माना ही नहीं जाता, वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर्स, मिडलमैन, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज, इसमें सब इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सेल्स है, परचेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, बट एजुकेशन ये मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, मैक्रो मार्केटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, करेक्ट आंसर होगा डी, आर मायर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ द अबव। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर ओरिएंटेड है, बट ऐसा नहीं है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये तीनों ही है, अलग अलग टाइमिंग में। जैसे अगर हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो टिल 1930s यही कॉन्सेप्ट था कि ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। फिर ड्यूरिंग 1940s ये कॉन्सेप्ट आया कि मार्केटिंग सेल्स ओरिएंटेड है, मतलब जितना यूनिट सेल करना है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग करते हैं। और अब ये जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि ड्यूरिंग 1950s रहा, उसमें हमने मेन मोटिव रखा कस्टमर को, कि जो भी आप मार्केटिंग करते हो उसमें प्रायोरिटी आप किसको दोगे? कस्टमर को। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर के लिए भी है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, यहाँ की स्टेटमेंट दिया है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर ओरिएंटेशन बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एम्ड एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज अ की टू सेटिस्फाइंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये स्टेटमेंट है फिलिप कोटलर का, लर्न कर लेना साथ ही साथ। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज बीन गिवन बाय रिचर्ड बस्किर्क। नेक्स्ट, neglect of marketing is one of the main factors which keeps an economy underdeveloped are the views of, ये किसका व्यू है? ड्रकर का, that is Peter F. Drucker. Marketing is a performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user. Who quoted this statement? ये statement है American Marketing Association का। Marketing starts from, no doubt ये start तो consumer से होती है।
नेक्स्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड। अब अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बेसिकली फोकस्ड होती है कस्टमर के लिए, हाई क्वालिटी सर्विसेज देना चाहती है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ये कस्टमर को कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच इज़ नॉट द मर्केंडाइजिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग है, बाइंग असेंबलिंग है, बट स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, marketing is that open the doors of the economic growth of underdeveloped countries. Key. Next, marketing is a creation and delivery of standard of living, और ये स्टेटमेंट बेसिकली किसका है? ए मैलकॉम मैक नायर का। नेक्स्ट, just as marketing does not begin at the end of the production line, it does not end with the final sale, और ये स्टेटमेंट किसका है? स्टैंटन का। नेक्स्ट, द emphasis in marketing is on the identification and satisfaction of customer needs, क्योंकि मार्केटिंग का मेन फोकस क्या होता है कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट, द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा फॉर गाइडिंग मार्केटिंग डिसीजन इज मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट, विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। व्हाट मीनिंग डिराइव्स दिस स्टेटमेंट? डिलीवरी ऑफ बेटर क्वालिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो सही है, क्योंकि जो जितनी मार्केटिंग होगी, बेसिकली मार्केटिंग क्यों की जाती है? ताकि सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मेंटेन किया जा सके। तो वो कैसे कर सकते हैं? बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके, चार्जिंग रीजनेबल प्राइसेस, गिविंग आफ्टर सेल सर्विसेज, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड प्रेफरेंस टू कंज्यूमर्स नीड्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। जब तक प्रोडक्ट ओरिएंटेड था ना मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, तब तक इन तीन चीज़ों पे तो फोकस था कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, सेल्स को मैक्सिमाइज करेंगे, पर कंज्यूमर को तब लेके नहीं चलते थे। नेक्स्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया है? फिलिप कोटलर ने। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग रिसोर्सेज एंड मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू विच इट्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स में बी अचीव्ड, और इस स्टेटमेंट का मतलब है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इन मॉडर्न एज कंज्यूमर इज द बायर, मोनार्क, ब्लैक शिप, वाइट एलिफेंट। आज की बात करें तो कंज्यूमर कौन है? किंग ऑफ द मार्केट, करेक्ट आंसर होगा बी, मोनार्क। नेक्स्ट, मार्केटिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, और ये स्टेटमेंट दिया गया है कन्वर्स, हगी एंड मिकेल के थ्रू। व्हेन स्टार्ट द मार्केटिंग पीरियड बेस्ड ऑन कंज्यूमर कस्टमर ओरिएंटेशन? 1950, बताया है ड्यूरिंग 1950s। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, बिल्डिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, a marketing system is the set of significant institutions and flows that connect an organization to its markets, और ये डेफिनेशन किसकी है? स्टैंटन की, तो करेक्ट आंसर होगा ए। द टॉप मोस्ट आस्पेक्ट इन अ बिजनेस इज प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग। ये सारे आस्पेक्ट तो है बिजनेस के, बट सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मार्केटिंग। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे पहले ये आया था, फिर सेल्स कॉन्सेप्ट आया और फिर कस्टमर कॉन्सेप्ट आया। Scope of selling in comparison to marketing is narrow. Next, the function of marketing is establishment contact, और ये किसका स्टेटमेंट था? करेक्ट आंसर होगा ए, पॉल टी चेरिंगटन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक गेरी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज, मैक गेरी के अकॉर्डिंग जो टोटल फंक्शंस थे वो थे 6, और इन 6 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के जो नेम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज, ये टोटल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग थे 8, और इसमें पहला था परचेजिंग, फिर था सेल्स, स्टैंडर्डाइजेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, रिस्क, मार्केटिंग, प्रमोशन। ये ओवरऑल 8 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एज पर क्लार्क एंड क्लार्क। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज नो डाउट बोथ साइंस एंड आर्ट। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी, एक्सचेंज एक्टिविटी, सब है, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मार्केटिंग इज रिलेटेड विथ, ये हर एक फील्ड से ही रिलेटेड है, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स कंज्यूमर रिसर्च, सेल्स प्रमोशन डिसीजंस, आफ्टर सेल सर्विसेज। अब स्कोप ऑफ मार्केटिंग में ये सब आएगा तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू परफॉर्म द टास्क इन मॉडर्न एरा विच आर इनोवेशन एंड मार्केटिंग नन ऑफ द अबव। किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव मतलब नए आइडियाज़ उनके पास होने चाहिए एंड मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा बी। सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज, अब अगर हम लोग सब्सिडरी फंक्शंस की बात करें तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन आता है, फाइनेंसिंग आता है, रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन डिवाइसेस। और हमारे पास देखो यहाँ फाइनेंस दिया है, स्टैंडर्डाइजेशन की जगह ग्रेडिंग दिया है, मार्केट इंफॉर्मेशन दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स ऑफ मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड, ब्रांडिंग इंक्लूड करता है, पैकेजिंग इंक्लूड करता है, स्टैंडर्डाइजेशन इंक्लूड करता है, बट प्राइस डिटर्मिनेशन इसका पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन द मार्केटिंग रिसर्च? एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट रिसर्च आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च आएगा, प्राइस रिलेटेड रिसर्च आएगा, बट एडवर्टाइजिंग इसका पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्शन, ये किसका स्टेटमेंट है? स्टैंटन का, तो करेक्ट आंसर होगा ए, स्टैंटन। तो ये ओवरऑल 50 MCQ से रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और जो क्वेश्चन लर्न करने वाला है वो साथ ही साथ लर्न कर लेना। अगर आप लोगों को आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट नेक्स्ट क्लास जो हम अपलोड करेंगे रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट MCQs उसकी आपको अपडेट टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।